प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 8.6 दशमलव। कक्षा 6 गणित की जो प्रश्नावली 8.6 है, इसके सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 8.6। सवाल नंबर 1, निम्न को घटाओ। अब इनको हमें घटाना है। ₹20.75 में से ₹18.25, तो इसको घटाना है। देखिए, हम इस प्रकार से लिखेंगे 20.75, इसमें से घटाएंगे 18.25, तो इसमें इकाई है 8, दहाई है 1, यानी 18.25 घटाना है। तो देखिए, हम इसको घटा लेते हैं और यहाँ आप चाहे तो रुपये लिख सकते हैं, इनके आगे सिंबल रुपीस का सिंबल लगा सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे 5, दशमलव की सीध में दशमलव रखना है। 0 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 1 में से घटाएंगे 0, यानी कितना आया? ₹2.50 या 2.50। इस प्रकार से हम इसको घटा सकते हैं। अगला है बी, 950 मीटर में से 202.54 मीटर। अब इस मीटर में से ये मीटर घटाना है। देखिए, दोनों मीटर में है, हम घटा लेते हैं। 250, इसमें से 202.54 घटाना है, तो इकाई इसमें 2 है, दहाई 0 है, सैकड़ा 2 है, 0.54। अब यहाँ ऊपर इकाई के यहाँ दशमलव यहाँ होगा और इसके इधर कुछ नहीं है, 0 0, और हम इस प्रकार से लिख देंगे। 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से उधार लेंगे। 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 5 घटाएंगे 4, दशमलव की सीध में दशमलव लिखना है। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 0 घटाएंगे 4 का 4, 2 में से 2 घटाएंगे यानी 0, 47.46। अब इसके आगे हम लिख देंगे मीटर, इसमें भी मीटर और इसमें भी मीटर। आ गया समझ में? तो ये इस प्रकार से दशमलव के हम घटाव को भी सरल तरीके से हल कर सकते हैं। आइए, इसमें अगले और सवाल भी हम देखते हैं। सी, ₹8.4 में से ₹5.40, चलिए हम घटाते हैं। 8.4 और इसमें से 5.40 घटाना है और इसके आगे सिंबल रुपीस का लगा देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, दशमलव की सीध में दशमलव, 8 में से 5 घटाएंगे 3, कितना आया? ₹3.00। अगला है डी, 5.206 किमी में से 9.051 किमी घटाना है। 5.206, इसमें से 2.051 घटाना है। 6 में से 1 घटाएंगे 5, 0 में से 5 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 1 में से 0 घटाएंगे 1 का 1, दशमलव का दशमलव, 5 में से 2 घटाएंगे 3, कितना है? 3.155। यहाँ किमी, यहाँ पे किमी
और यहाँ पे भी किमी लिख देंगे। आगे समझ में ये वाला। इस प्रकार से हम घटाव हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पी 2.107 किग्रा में से 0.314 किग्रा, चलिए घटाते हैं। 2.107 किग्रा इसमें से 0.314 किग्रा घटाएंगे। 7 में से 4 घटाएंगे 3, 0 में से 1 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 घटाएंगे 9, 0 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटाएंगे 7, दशमलव की सीध में दशमलव, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 का 1, कितना आया 1.793। क्या समझ में ये वाला। अगले सवाल को अपन हल करते हैं। दूसरा है मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ये भी मान ज्ञात करना है, तो देखिए घटाव का सिंबल है, घटाव करेंगे। ये है 9.756 माइनस 6.28, 9.756 माइनस 6.28। अब यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा देंगे। 6 में से 0 घटाएंगे 6 का 6, 5 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7, 6 में से 2 घटाएंगे 4, दशमलव की सीध में दशमलव, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3.476। आ गया समझ में। अगला है बी 21.05 माइनस 15.27, 21.05 इसमें से 15.27 घटाना है। 5 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से उधार लेंगे, ये बचेगा 1 दे देगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में 7 घटाएंगे, कितना बचा 8। 9 में से 2 घटाएंगे 7, दशमलव की सीध में दशमलव, 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 1 में से 1 घटा देंगे 0, 5.78। आए समझ में। सिंबल घटाव का है। अब हमें यहाँ पे घटाव करनी है, इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। सी 18.05 माइनस 6.79, 18.05 इसमें से 6.79 घटाना है। 5 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 8 1 दे देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटाएंगे 6, 9 में से 7 घटाएंगे 2, दशमलव की सीध में दशमलव, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1, 11.26। अगला है डी 11.6 माइनस 9.847, 11.6 इसमें से 9.847 घटाना है। ध्यान रखना दशमलव हमेशा सीध में रहना चाहिए, घटाव में और जोड़ में। या कुछ नहीं, 0 या 0, 0 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 6 उधार देगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में 7 घटाएंगे 3, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7, दशमलव सीधे में दशमलव, 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे 1, और 0 में 0 घटाएंगे 0, कितना आया 1.753। आया समझ में ये वाला भी। हल कर लेंगे ना अपन, इस प्रकार से आपको समझते हुए हल करना है। अगला सवाल तीसरा, राजू एक पुस्तक रुपए 35.65 की खरीदता है। उसने दुकानदार को रुपए 50 दिए, दुकानदार ने उसे
कितने रुपए वापस दिए? तो 50 रुपए में से जो पुस्तकें हैं वो रुपए काट के वापस दिए। तो उसमें हल करना है, यानी घटाव करनी है। देखिए कितने थे, 50 रुपए थे, उसमें से 35 रुपए और 65 पैसे, यानी 35.65, 35.65 घटाना है, यहाँ दशमलव और यहाँ 00, रुपीज का सिंबल लगा सकते हैं, माइनस करना है। देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे, 5 एक दे देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 6 घटाएंगे 3, दशमलव की सीधे में दशमलव, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 14.35। कितने रुपए वापस देगा? 14.35। इंग्लिश में आता है दुकानदार से, अतः दुकानदार राजू को, उसे मतलब राजू को 14 दशमलव, या इसको अपन रुपीज का सिंबल लगा देते हैं, रुपीज 14.35 वापिस लिए। आ गया समझ में? रुपए 14.35। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा, रानी के पास रुपए 18.50 है, उसने रुपए 11.75 की आइसक्रीम खरीदी, तो उसके पास कितने रुपए बचे? कितने रुपए थे उसमें से जितना खरीद लिया वो घटा लेते हैं। कितने? 18.50, ये रुपए उसके पास थे, उसने 11.75 रुपए की आइसक्रीम खरीदी। ये इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 0 में से 5 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 4 में 7 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में 7 घटाएंगे 7, दशमलव सीधे में दशमलव, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और इसमें 1 घटाएंगे 0, यानी कितने? 6 रुपए 75 पैसे या 6.75 रुपए उसने, अतः रानी के पास रुपए 6.75 बचे, 6.75 रुपए रानी के पास बचे। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला भी? अगला सवाल, पांचवा, टीना के पास 20 मीटर 5 सेमी लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेमी कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? देखिए हल कर लेते हैं हम इसको भी। मीटर और सेमी में भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहे दशमलव में लिखना तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। देखिए टीना के पास कपड़ा लिखेंगे, टीना के पास कपड़ा कितना है? 20 मीटर 5 सेमी। इसको मीटर में लिख सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो यहाँ आएगा 20.05, 20.05 मीटर। ये इसको मीटर में लिख दिया। पर्दा बनाना, पर्दा, पर्दा, या ठीक है, पर्दा बनाने के लिए कपड़ा, ऐसे पूरा लिख सकते हैं अपन, पर्दा बनाने का कपड़ा। कितना कपड़ा पर्दा बनाया? 4 मीटर 50 सेमी। इसको हम क्या लिखेंगे मीटर में?
4.50 मीटर। तो उसके पास कितना बचा? तो कुल कपड़े में से जितना कपड़ा पर्दा बनाने के लिए खर्च कर दिया वो घटा लेंगे। 20.05 में से 4.50 घटा लेंगे। 5 में से 0 घटाएंगे, 5 का 5, 0 में से 5 नहीं कटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, तो एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, दशमलव सीध में दशमलव, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 1 में 0 घटाएंगे 1 का 1, 15.55 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। हम लिखेंगे अतः टीना के पास, अतः टीना के पास 15.55 मीटर, 15.55 मीटर कपड़ा बचा। आ गया समझ में? कितना कपड़ा बचा? 15.55 मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। छठा, नमिता प्रतिदिन 20 किमी 50 मीटर की दूरी तय करती है, इसमें से 10 किमी 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है? तो कुल दूरी में से जो बस द्वारा तय करती है वो घटा लेंगे। कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है? 20 किमी 50 मीटर। अब आपको ध्यान में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको भी हम किमी में लिखेंगे 20.050 किमी। ये 20 किमी 50 मीटर को हम 20.050 किमी लिखते हैं। अब उसमें से बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी कितनी है? बस द्वारा 10 किमी 200 मीटर, 10 किमी 200 मीटर। अब इसको हम मीटर किमी में लिखेंगे 10.200 किमी। अब ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है? तो यहाँ हम 20.050 इसमें से 10.200 किमी घटा लेंगे। 0 में 0 घटेगा 0, 5 में 0 घटाएंगे 5 का 5, 0 में 2 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, दशमलव सीध में दशमलव, 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 9.850 और यहाँ किमी लिख देंगे। अब हम लिखेंगे नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूर तय करती है, तो लिखेंगे नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा 9.850 किमी दूरी तय करती है। आगे समझे? 9.850 किमी वह ऑटो रिक्शा से तय करती है। कंप्लीट समझ में आ गया? एक प्रश्नावली का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 7। आकाश 10 किग्रा सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किग्रा 500 ग्राम प्याज, 2 किग्रा 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू है। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कुल सब्जी 10 किग्रा, हल कर लेते हैं हम। कुल सब्जी बराबर 10
किग्रा। 10 किग्रा को हम क्या लिखेंगे? 10.000 किग्रा। अब उसमें प्याज और टमाटर उसमें आलू है, तो प्याज प्याज कितने हैं? 3 किग्रा 500 ग्राम। 3 किग्रा 500 ग्राम। इसको हम किग्राम लिखेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3.500 किग्रा। उसके बाद में है टमाटर। कितना है टमाटर? 2 किग्रा 75 ग्राम। 2 किग्रा 75 ग्राम। और इसको हम लिखेंगे 2.075 किग्रा। अब यहाँ शेष आलू है, तो हम प्याज और टमाटर की जोड़ करके कुल वजन में से घटा लेंगे। प्याज आलू की जोड़ करते हैं, 3.500 और 2.075। इन दोनों ही वजन को अपन जोड़ लेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, दशमलव सीध में दशमलव 3 और 2 5, तो 3.500 किग्रा। ये क्या है? प्याज। 2.075 किग्रा ये है टमाटर। तो ये किग्रा प्याज प्लस टमाटर, प्याज प्लस टमाटर। अब हमें क्या करना है? कुल वजन में से ये वजन घटाना है, तो आलू का वजन हमें प्राप्त हो जाएगा। कुल वजन है 10.000 किग्रा और उसमें से 5.575 5.575 घटाना है, तो वजन प्राप्त होगा, वो होगा किसका? आलू का। 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, एक आगे उधार दे देगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, दशमलव का दशमलव, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 0 में 0 घटाएंगे 0, यानी 4.425 किग्रा। देखिए किग्रा कुल वजन, या कुल सब्जी लिख सकते हैं अपन, कुल सब्जी। ये क्या था? किग्रा प्याज प्लस टमाटर, प्याज प्लस टमाटर। ये किग्रा क्या आया? ये आया शेष आलू, ये आया आलू। आलू का वजन हमें प्राप्त हो गया 4.425 किग्रा। विद्यार्थी ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से सवालों को समझते हुए हल करेंगे। आ गया समझ में? चलिए, तो हमने ये इस प्रकार से ऐसे सवालों को आसानी से हल करते हुए समझा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रश्नावली 8.6 के सभी सवालों को अपने बिल्कुल सरल तरीके से समझा। आप भी इनका अभ्यास जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।